कि जो भी सीमांचल का इलाका है वो हम सब लोग एक एक सीट जीतेंगे। और जो अभी इस अवसर पर हमारे पूर्व के वहाँ विधायक और ये हमारे अभी पार्टी में आए हैं और घर इनकी वापसी हुई है अग्रवाल साहब को, गोपाल अग्रवाल साहब को। गोपाल अग्रवाल साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये 2001 में भारी मतों से जिला परिषद के सदस्य हुए थे, बहुत इनको वोट आया था। उसके बाद 2005 में समाजवादी पार्टी से विधायक हुए और हमारे दल में आ गए उस समय। उसके बाद इन्होंने पार्टी ने इन्हें कई जिम्मेदारी दी प्रदेश से। भले हम लोग ने इनको टिकट 2010 में भी दिया, लेकिन थोड़ा सा से चुनाव इन्होंने हार गए, लेकिन संगठन में इन्होंने बेहतर काम किया है। फिर इनकी घर वापसी हुई है। हम तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके आने से जनता दल यूनाइटेड की संगठन में और मजबूती होगी। मैं दोनों नेता यहाँ हमारे उस जो किशनगंज के नेता हैं, दोनों नेता मौजूद हैं, वो ठाकुरगंज हैं, वहाँ के दोनों नेता मजबूत है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया बच। 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साई। देखिए, प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल ही रहा है और प्रधानमंत्री आते हैं तो बस होना क्या था, विपक्षी महागठबंधन के लोग टूट पड़ते हैं प्रधानमंत्री पर और तेजस्वी तो ट्वीट करके कहते हैं कि देखिए वहाँ जो है जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ जुमलों की दुकान लगी है, अब झूठ की बारिश होगी और खुलेआम झूठे वादे बाजार में बिकेंगे। उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। क्या कुछ कहा है पहले आपको वीडियो में? आज जनता दल परिवार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज सीमांचल के तेज तरार नेता, लोकप्रिय नेता और जमीनी स्तर से जुड़े हुए गोपाल अग्रवाल जी आज जनता दल यूनाइटेड परिवार की सदस्यता ग्रहण, इन्होंने प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण किया है। मैं इस अवसर पर मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर है मौजूद हमारे यहाँ पार्टी के नेता, विधान परिषद में उप नेता ललन सराफ साहब, विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, हमारी पार्टी के नेता पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हमारे नौशाद आलम जी और हमारे अनिल जी, सभी मुख्यालय के प्रभारी पाला सरकार जी और आप मीडिया के साथी। आप लोग को मालूम ही है कि ऐसे समय में ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इनकी घर वापसी हुई है जब हम लोग चुनाव मैदान में कूद गए। और मैं तो इनको ये अवसर पर यही कहूँगा कि ये सही समय पर सही निर्णय लिया है। और जो हम लोग के जो संकल्प है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश संकल्प को पूरा करने में इनकी माने महती जिम्मेवारी जवाबदेही होगी। और ये सीमांचल के लिए खास मैं कहूँगा कि सीमांचल का क्षेत्र जो हमारा है, ये हमारी परिवार जनता दल का और उसके बाद भी जो एनडीए का हमारा परिवार है, इनके आने से वो सशक्त होगा, मजबूत होगा। और इन्होंने ठीक ही कहा कि जो भी सीमांचल का इलाका है वो हम सब लोग एक एक सीट जीतेंगे। और जो अभी इस अवसर पर हमारे पूर्व के वहाँ विधायक और ये हमारे अभी पार्टी में आए हैं और घर इनकी वापसी हुई है अग्रवाल साहब को, गोपाल अग्रवाल साहब को। गोपाल अग्रवाल साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं। ये 2001 में भारी मतों से जिला परिषद के सदस्य हुए थे, बहुत इनको वोट आया था। उसके बाद 2005 में समाजवादी पार्टी से विधायक हुए और हमारे दल में आ गए उस समय। उसके बाद इन्होंने पार्टी ने इन्हें कई जिम्मेदारी दी प्रदेश से। भले हम लोग ने इनको टिकट 2010 में भी दिया, लेकिन थोड़ा सा से चुनाव इन्होंने हार गए, लेकिन संगठन में इन्होंने बेहतर काम किया है। फिर इनकी घर वापसी हुई है। हम तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके आने से जनता दल यूनाइटेड की संगठन में और मजबूती होगी। मैं दोनों नेता यहाँ हमारे उस जो किशनगंज के नेता हैं, दोनों नेता मौजूद हैं, वो ठाकुरगंज हैं, वहाँ के दोनों नेता मजबूत है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बच ही नहीं गया, एकदम एक तरफा। जब हमारे नौशाद जी और गोपाल अग्रवाल जी जब दोनों नेता एक साथ हो गए हैं तो कहीं कोई हमारी लड़ाई ही नहीं है। वहाँ पूरे मजबूती से हम वो सीमांचल जीतेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि हम इनके मान सम्मान स्थान का पूरा पार्टी हमारे दोनों नेता का ख्याल रखेगी। और भी आपके जहन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ ले सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और पार्टी का प्रतिनिधान करने को हो गया। लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट से जेल, जेल से अस्पताल जाते जाते थक गए, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। इस बात को बहुत सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि उनका पिंडदान कब हो गया है। जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही घर में बैठ गए हैं, पिंडदान हो गया, दूसरा का पिंडदान क्या करेंगे। जिस नेता को पूरा दुनिया, सारी दुनिया लोहा मानती है, सबसे बड़ी जो शक्ति है अमेरिका, उनके विजन के हमारे नेता को सब लोगों ने सहारा है। हमारे नेता तो दिन रात ये जो बिहार की जनता है उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए दिन रात वो काम करते रहते हैं। और हमारे नेता पर किसी तरह के कटाक्ष बड़ा शोभा नहीं देता है, आश्चर्य करता है। लोग समझता है, लोग बताएगा, सबक सिखाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जुमलों की बारिश होगी, गया जी में जुमलों की बारिश होगी। आप तो मालूम है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं बिहार को बड़ी सौगात देकर गए। आज भी वो गया कि में आ रहे हैं, वैसे पवित्र ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं। 13,000 करोड़ की लागत का वो बिहार में सौगात देने जा रहे हैं। जो लोग कुछ काम नहीं करता है, जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करता है, वो तो इस तरह के भरमाएगा ही, भटकाएगा ही। जान लीजिए, अभी वो जो यात्रा कर रहे हैं, अपने दल के बचाव की यात्रा दोनों नेता कर रहे हैं, जो राहुल जी हैं और जो तेजस्वी हैं, वो दोनों नेता अपने जमानत पर, भ्रष्टाचार के में दोषी हैं, वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और दल बचाने में लगे हुए हैं, दल बचाने में लगे हुए हैं। अब कहते हैं वोट की चोरी हो रही है। का वहाँ जो उनके जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी को बताना मतलब सोचना चाहिए। हम तो पूछते हैं, हम आप ही लोग के माध्यम से पूछते हैं कि क्या वहाँ कर्नाटक में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तेलंगाना में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तमिलनाडु में वोट की चोरी नहीं हुई थी? जहां उनकी सरकार बन गई वहां लोकतंत्र ठीक था, बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना है कि उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने वाले, बूथ लूटने वाले लोग आज वोट बचाओ अधिकार यात्रा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का बिहार में आना सुखद है। जब भी बिहार में आते हैं तो बड़ी बड़ी योजनाओं का सौगात देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जब से बिहार में चुनाव के बारे में शोर हुई है कि बिहार में चुनाव है, तब से प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नहीं, बड़े बड़े केंद्र लेवल के नेता जो है बिहार में आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी, उसके लिए न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ। धन्यवाद।